Good morning, students. Today's topic is numerical based on the refraction of light or lens formula. We have completed the chapter refraction of light and the lens formula and the power of the lens. So today I will discuss a problem based on lens formula. First of all, we will read this question. In this question, an object 5 centimeter in length is held 25 centimeter away from a converging lens of focal length 10 centimeter. Draw the ray diagram and find the position, size and nature of the image formed. This problem is given to us, so we will discuss. First of all, we will फोकस ऑन द लेंस कैटेगरी कि लेंस किस टाइप का दिया हुआ है. हमें लेंस दिया हुआ है कन्वर्जिंग लेंस. व्हेन इट इज द कन्वर्जिंग लेंस देन इट मींस इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस, बिकॉज कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज कन्वर्ज द लाइट रेज. नाउ व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस? 10 सेंटीमीटर. हमें फाइंड करना है पोजीशन, साइज एंड नेचर और रे डायग्राम को ड्रॉ करना है. मिनिमम 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये 10th क्लास में आता है बोर्ड में. तो देख लीजिए प्लीज कैसे कैसे करना स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें प्रॉब्लम दी हुई है हम उस प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे. हमें प्रॉब्लम दी हुई है कि ऑब्जेक्ट जो है वो 5 सेंटीमीटर लेंथ का है. इट मींस दैट हाइट ऑफ इमेज दी हुई है 5 सेंटीमीटर और हमेशा ऑब्जेक्ट जो होती है वो कहां पर रखी होती है बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस के अबव. तो दिस विल बी पॉजिटिव. और 25 सेंटीमीटर अवे है फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस. इट मींस दैट यू इज -25 सेंटीमीटर. क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर ये लेंस है तो जितनी भी चीजें हमारी, जितनी भी ऑब्जेक्ट है या चाहे इमेज है, इतनी डिस्टेंस अगर लेंस के लेफ्ट साइड में है तो वो सब डिस्टेंस पॉजिटिव और अगर राइट साइड में है तो वो सब डिस्टेंस नेगेटिव होती है. सेम एयर अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अबव है तो सब पॉजिटिव और प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो है तो सब नेगेटिव. हाइट की बात करते हैं तो ये हमें फोकस लेके चलना है. Now h1 is given, u is given. आपको बोला है फोकल लेंथ इज ऑल्सो गिवन 10 सेंटीमीटर. अब बच्चों 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दी हुई है लेकिन ये प्लस आएगी माइनस आएगी, अब हमें ये देखना है. तो हमें पता है कन्वर्जिंग लेंस है तो f विल बी पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर. नाउ अप्लाइंग लेंस फॉर्मूला, अप्लाइंग लेंस फॉर्मूला टू फाइंड position of the image, then 1 upon f equal to 1 upon v minus 1 upon u. We know very well this is the lens formula. In this we will just keep the all values which is given to us. 1 upon v, we have to find the v, so v is there, minus u is minus 20 centimeter, 25 centimeter, and f is positive 10. तो 1 upon 10 equal to 1 upon v plus 1 upon 25. I will just write here 1 upon 10 equal to 1 upon v plus 1 upon 25. 1 upon 10 minus 1 upon 25 equal to 1 upon v. So LCM is 250, 25 minus 10 equal to 1 upon v, 15 upon 250 equal to 1 upon v. So v equal to 250 upon 15. तो v इक्वल टू प्लस का 50/3 सेंटीमीटर.
You can find it in decibel also. So image is formed plus 50/3 सेंटीमीटर. अब बच्चों यहाँ पर ये देखना है हमें, अगर ये प्लस साइन आ रहा है तो इसका मतलब मेरी इमेज लेंस के अदर साइड में बन रही है, और अदर साइड में बनने वाली इमेज को हम बोलते हैं रियल इमेज. सो नेचर इज द रियल, एंड यू नो वेरी वेल, रियल के साथ वी ऑलवेज यूज द वर्ड, आई कैन राइट हियर रियल इमेज, और रियल के साथ हमेशा आता है इन्वर्टेड, यू नो वेरी वेल. अब इन्वर्टेड के लिए आपको ये देखना जरूरी है कि जो उसका साइज है, अगर साइज नेगेटिव आ रहा है तो इन्वर्टेड है. तो इसके लिए हम यहाँ पे साइज फाइंड करेंगे. हमारे पास फॉर्मूला था साइज फाइंड करने का, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला होता है m = h2/h1 = v/u. दिस इज द फॉर्मूला. h2 हमारे पास निकालनी है, h1 हमारे पास गिवन है, v/u. दिस फॉर्मूला वी कैन कंसिडर. h2/h1 हमारे पास है बेटा 5 सेंटीमीटर पॉजिटिव, इक्वल टू v. v दी हुई है 50/3 पॉजिटिव, और u दिया हुआ है -25 सेंटीमीटर. 5 5 25, 5 10 50, तो h2 इक्वल टू माइनस का 10/3, दैट इज द माइनस का 3.33 सेंटीमीटर. वी कैन राइट हियर h2 इक्वल टू माइनस का 3.33 सेंटीमीटर. दिस इज द h2 इज गिवन टू यू. हमें h2 दिया हुआ है ये रहा. अब ये माइनस साइन हमें बता रहा है कि ये जो इमेज बनी है ये इन्वर्टेड है. सो हमने फाइंड करा पोजीशन, हमने फाइंड करा साइज, पोजीशन ये रहा, साइज ये रहा, एंड नेचर. नेचर हमारा है रियल, और रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड वर्ड आता है, और इन्वर्टेड हमने प्रूफ भी कर दिया इन्वर्टेड है. तो इस टाइप की प्रॉब्लम आपके एग्जाम्स में आती है, बोर्ड एग्जाम्स में. अब हमारे पास आता है ड्रॉ द रे डायग्राम. अब रे डायग्राम बनाना है, तो रे डायग्राम बनाते हैं बच्चों. अब हमें डिस्कस करना है रे डायग्राम. रे डायग्राम के लिए मैंने यहाँ पे सब क्वांटिटी लिख ली है जो हमें गिवन है. सबसे पहले लेंस हमें क्या दिया हुआ है, लेंस हमें दिया हुआ है कॉन्वेक्स लेंस. तो हम यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस बनाएंगे. अब बच्चे हमने यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ करा. प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ करने के बाद दिस इज द कन्वर्जिंग लेंस. नाउ दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस. There is a f1, f2, or we can write 2f1, और this is the f2, this is the 2f2. ये f1 जो होता है, 2f1 जो होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ही होता है, मीन्स दैट फोकल लेंथ का डबल. फोकल लेंथ आपको दी हुई है 10 सेंटीमीटर, देन 10 सेंटीमीटर, इट इज 20 सेंटीमीटर, it is also 10 centimeter, it is also 20 centimeter. Then according to the question, according to your answer, हम देखेंगे हमारी ऑब्जेक्ट की है -25 सेंटीमीटर पे. इसका मतलब हमारी ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पीछे की हुई है. तो प्रिंसिपल एक्सिस के पीछे यहाँ पे -25 सेंटीमीटर की हुई है बेटा. और आप सभी बच्चे जानते हैं जब हमारी ऑब्जेक्ट -25 सेंटीमीटर है, मीन्स 2f के पीछे है, तो हमारी इमेज f2 और 2f2 के बीच में बनेगी, और उसके लिए आप रे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं. अगर आप चाहें तो रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपने सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाला जो कि फोकस से पास होगा आपका, और सेकंड आप डाल सकते हैं इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर से. जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर डालेंगे तो आपकी f और 2f के बीच में यहाँ पे इमेज मिल गई है. दिस इज द a b, दिस इज द a डैश b डैश, और आपको साइज पता है, ऑब्जेक्ट पता है. इस टाइप से आप रे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं. लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखें, रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आप लोग पेंसिल का यूज़ करेंगे और स्केल का यूज़ करेंगे बच्चों. तो इस टाइप से हमारी प्रॉब्लम क्लियर होती है. आप लोग देख सकते हैं, बना सकते हैं इसे. थैंक यू बच्चों.